हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया। दीपावली की छुट्टियां आपकी शुरू हो चुकी हैं और 21 से लेकर तो 30 अक्टूबर तक आपकी हॉलीडेज रहने वाले हैं। 31 से आपके क्लासेस वापस एक बार रिज्यूम होने वाले हैं। तो विदाउट फेल आपको 31 से आपके क्लासेस स्टार्ट कर देने हैं और आपको आना है, राइट? लेकिन 21 से लेकर तो 30 तक आपको क्या क्या करना है इसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्म करना था। पेरेंट्स ये वीडियो अगर देख रहे हैं तो पेरेंट्स से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि हमने काफी एफर्ट्स लेकर बच्चों के लिए इन दिवाली की छुट्टियों में एक असाइनमेंट रेडी किया है, जो बच्चों को आज एग्जाम होते बराबर दिया भी है और बच्चों को इसके बारे में इंस्ट्रक्ट भी किया है, इन्फॉर्म किया है। लेकिन आप लोगों को भी बच्चों से वो पूरा जो असाइनमेंट है वो कंप्लीट करवाना है, बिकॉज 31 से जब क्लासेस शुरू हो जाएंगे तो वो जो असाइनमेंट है जो बच्चे कंप्लीट करेंगे उन्हें ही सिर्फ क्लास में अलाउ किया जाएगा। जब तक वो कंप्लीट नहीं करेंगे उन्हें क्लास में अलाउ नहीं किया जाएगा। ये थोड़ा सा स्ट्रिक्ट लगेगा, लेकिन बच्चों से हम उतना मेहनत करवाने वाले हैं और करवाना चाहते हैं। तो सभी पेरेंट्स से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि बच्चों को वो होमवर्क जो दिवाली के लिए दिया गया है, असाइनमेंट दिया गया है, उसको कंप्लीट करने में थोड़ा सा इंसिस्ट कीजिए, क्योंकि हमने वो जो असाइनमेंट बनाया है वो सोच समझकर बनाया है कि पिछले जितने भी चैप्टर्स बच्चों के कंप्लीट हुए थे वो सारे चैप्टर्स पर हमने कुछ सिलेक्टिव एमसीक्यूज उन लोगों को दिए हैं, ताकि इन हॉलीडेज में बच्चे एंजॉय भी करें और स्टडी का जो टच या अभी तक जो मोमेंटम उनका बन चुका है वो ब्रेक ना हो। बिकॉज आप लोगों को भी पता है कि ये मोमेंटम लाने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स लेने पड़े, आपको भी, हमें भी और बच्चों को भी। तो होता है ऐसे कि छुट्टियों में अगर ज्यादा दिनों का गैप पड़ गया तो बच्चे वो इतने अच्छे से नहीं कर पाते और आने के बाद एकदम से ब्लैंक हो जाते हैं, तो वो हम नहीं होने देना चाहते। तो दिवाली में छुट्टियों के साथ साथ बच्चों को ये थोड़ा सा काम करना है। मैंने उनको आज कहा था कि ये एज अ ब्रेकफास्ट इसको ट्रीट करो, बिकॉज हमने जो एमसीक्यूज निकाल कर दिए हैं ज्यादा क्वांटिटी नहीं है, लेकिन हर दिन बच्चों को ज्यादा से ज्यादा 10, 15 या 20 एमसीक्यू उनको सॉल्व करने हैं। यानी ज्यादा से ज्यादा एक दिन में केमिस्ट्री का 20 मिनट का वर्क उनको रहने वाला है। हाँ, ये जरूर इंपॉर्टेंट है कि अगर उनको ये एमसीक्यू सॉल्व करने हैं तो ऑब्वियसली चैप्टर का रिवीजन करना ही है। तो चैप्टर का रिवीजन करने के बाद तुरंत अगर ये एमसीक्यू सॉल्व करते हैं तो 20 मिनट विल बी द मैक्सिमम टाइम टू सॉल्व दीज एमसीक्यूज। ओके, तो हर दिन इतना अगर करेंगे तो आने के बाद बहुत ज्यादा गैप नहीं होगा और बच्चे बहुत आसानी से वापस एक बार रूटीन पे आ जाएंगे। यही एक सबसे इंपॉर्टेंट बात थी जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते थे। ठीक है, तो ये था छुट्टियां, उनका होमवर्क और असाइनमेंट के बारे में जो कंप्लीट करना ही है। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों से आज शेयर करना चाहता हूं, सभी पेरेंट्स से, हम लोगों ने, टीम C3 ने काफी एफर्ट्स लेकर इतने साल के तजुर्बे से जितनी मेहनत हम लोगों ने ली है बच्चों पर, बच्चों ने की है, जितने बहुत बढ़िया बढ़िया से रिजल्ट बच्चों के आए हैं, उनमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है एक मैनेजमेंट का, प्लानिंग का और एनालिसिस का। सो पेरेंट्स से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि बच्चों को पिछले कुछ दिनों में और आज हम लोगों ने एक ट्रैकर दिया है, बच्चों के हाथ में एक पेज दिया है, जो पेज है PCB ट्रैकर फॉर मेडिकल स्टूडेंट एंड PCM ट्रैकर फॉर JEE इंजीनियरिंग स्टूडेंट। ओके, सो उस ट्रैकर को पेरेंट्स को खुद भरना है, पेरेंट्स की सिग्नेचर उस पे हमें चाहिए, ताकि पिछले 10 टेस्ट के मार्क, अगर टेस्ट नंबर 1 लेते हैं तो उस वीक में फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का या फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और मैथ्स का जो टेस्ट हुआ था उसके मार्क्स आपको वहां पर डालने हैं। तो मैं थोड़ा सा यहां पे साइड में हो जाता हूं। यहां पर साइड में आपको जो ट्रैकर दिख रहा है, यही ट्रैकर आपके घर पे होगा। अगर नहीं है तो स्टूडेंट्स को बोलिएगा, वो आपको बता देंगे कि वो ट्रैकर कैसा है। तो इस ट्रैकर में आप लोगों को जो दिख रहा है, फिजिक्स का कॉलम है, केमिस्ट्री का कॉलम है, बायोलॉजी या मैथ्स का कॉलम है और आखिरी में टोटल करना है बच्चों को। तो आप लोगों ने अगर इस कॉलम को भर दिया तो एक कॉलम में, फिजिक्स का जो कॉलम है उसमें माय स्कोर एंड टॉपर स्कोर, माय स्कोर यानी मेरे जितने मार्क्स आए हुए हैं, और उसके ही साइड में फिजिक्स में उस टेस्ट में टॉपर कितने मार्क्स पे था। यानी हमें अंदाजा लग जाएगा कि हमारा और टॉपर का कितना डिफरेंस है और पेपर की डिफिकल्टी लेवल क्या थी। जैसे कि फिजिक्स में बच्चों को थोड़े से कम मार्क्स है, लेकिन फिजिक्स के टीचर से जब हम सलाह करते हैं या मशवरा करते हैं तो
उन्होंने बताया कि सर पेपर का डिफिकल्टी लेवल अच्छा होता है, तो 120 130 मार्क्स भी बहुत अच्छे मार्क्स है। रैंक 1 के 140 मार्क्स है तो 130 बहुत अच्छे मार्क्स है, तो ठीक है, कोई बात नहीं है। पेपर का जैसे लेवल रहेगा वो आपको टॉपर के मार्क्स से समझ में आ जाएगा, यानी वो बच्चा अगर ले रहा है तो हमारे मार्क्स उस कंपैरिजन में कितने हैं। तो ये हो गया फिजिक्स के बारे में। केमिस्ट्री का है तो केमिस्ट्री का माई स्कोर एंड टॉपर स्कोर, ऐसा 2 कॉलम बना लेना है। और बायोलॉजी का भी और मैथ्स का भी माई स्कोर एंड टॉपर स्कोर, ऐसा फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और बायोलॉजी के कॉलम में नया कॉलम बना लेना है, जिसकी वजह से हमें एनालाइज करना बहुत आसान हो जाएगा कि फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और बायो का परफॉर्मेंस कैसे चल रहा है, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ्स का परफॉर्मेंस कैसे चल रहा है, तो कहां पर इंप्रूव करने की जरूरत है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच्चों को और आप लोगों को भी और हमें भी समझ में आ जाएगी, बिकॉज हम लोगों ने ऐसा डिसाइड किया है पूरे टीम C3 ने कि इसके बाद जब भी बच्चा स्कोर कार्ड लेकर हमारे पास आएगा तो पीसीबी ट्रैकर उसके पास होना जरूरी है, मस्ट है। तो आप उसकी जेरॉक्स करा लीजिए, एक पेरेंट के पास कॉपी रहेगी, एक बच्चों के पास रहेगी, तो 2 कॉपीज रहेंगे, तो आप आपकी कॉपी भर सकते हैं, बच्चों की कॉपी भरेंगे, और आपके पास जो मार्क्स आते हैं वो 100% जो ट्रू मार्क्स है वो वहां पर रहेंगे और उससे एनालिसिस करना बहुत आसान लगेगा। और हम इस पीसीबी ट्रैकर पर, पीसीएम ट्रैकर पर लास्ट ईयर से काम कर रहे हैं, और जो नतीजे इस साल जो रिजल्ट बच्चों के आए हैं, तो मैक्सिमम सिलेक्शन बच्चों के होने के पीछे सबसे बड़ा रीजन है पीसीबी और पीसीएम ट्रैकर। तो हमें ऐसा लगता है कि अगर वो इनोवेटिव आइडिया बच्चों को फाइनल सिलेक्शन तक पहुंचा रहा है, तो आपके भी जो स्टूडेंट्स है, हमारे जो स्टूडेंट है, आपके बच्चे जो है, उन्होंने भी ये पीसीबी ट्रैकर, पीसीएम ट्रैकर अगर खुद का बना लिया तो सिलेक्शन बच्चों का पक्का हो जाएगा। सो ये थोड़ी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि बच्चों से वो ट्रैकर भरवा लीजिए, आप खुद उस पर साइन कीजिएगा, पिछले 10 टेस्ट के मार्क उसमें डालकर एक बार एनालाइज कीजिएगा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में बच्चा कैसे कर रहा है। और दिवाली के बाद हम लोग ये सारे ट्रैकर्स पर डिस्कशन करेंगे, किस रेंज में बच्चों के मार्क्स चल रहे हैं, उसका प्रॉपर एनालिसिस करेंगे, और फिर होगा परफेक्ट गाइडेंस बच्चों को कि उनको क्या करना है और उनकी मंजिल तक कैसे पहुंचना है। क्योंकि टीम C3 है तो सब कुछ मुमकिन है। थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल। मिलते हैं दिवाली के बाद। बाय बाय।